अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, गंदम को हमने पहला पानी लगा दिया है। ये ड्रिल काश्त थी हमारी गंदम, तो इसको अब हम पहले पानी पर खाद दे रहे हैं। पहला पानी हमने तकरीबन 25-26 दिन बाद लगाया है, तो ये नहरी पानी था। रात को हमने पानी लगाया है क्योंकि हमारे पानी की बारी रात को थी। तो अब हम सुबह सुबह इसमें खाद डाल रहे हैं, खाद का छट्टा करेंगे। और इसको ड्रम के ज़रिए हमने सल्फ़र भी फ्लड किया है। सल्फ़र 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से का हमने फ्लड किया है। तो खाद का हम छट्टा करेंगे। ये देख लें, माशाल्लाह गंदम की जर्मिनेशन अच्छी हो गई है। फैसलाबाद वैरायटी हमने काश्त की थी, फैसलाबाद 2008 वैरायटी है। तो कुछ हमने गंदम पानी पर छट्टे में भी काश्त की थी, गप छट की थी। तो ये जो खेत आपको प्लाट नज़र आ रहा है, इसको हमने 2 दिन पहले पानी लगाया है और इसको भी हमने छट्टा किया है और ड्रम के ज़रिए फ्लड किया था सल्फ़र। तो खाद भी खेत में आ चुकी है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे सब दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब हम जिस तरह खाद छट्टा करेंगे, वो छट्टा करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, और कौन सी खाद हम फ्लड कर रहे हैं, छट्टा कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जी दोस्तों, बोरी का मुंह खोला जा रहा है। सरसब्ज नाइट्रोफॉस खाद है ये। अब आप देख रहे हैं वाज़ेह तरीके से। इसमें बारीक दाने भी हैं, मोटे भी हैं, मिक्स है। यानी कि जो सोना डीएपी होती है वो बिल्कुल उसका दाना बराबर होता है, मोटा होता है। इसमें बारीक और मोटे मिक्स हैं दाने। ये अब हम एकड़ को 2 बोरी डाल रहे हैं। 4 कनाल को 1 बोरी, एकड़ को 2 बोरी डाल रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खड़े पानी ये में अब आप छट्टा देख हो रहे रहा हैं है। किस तरह छट्टा किया जाता है। नाइट्रोफॉस खाद डाल रहे हैं हम, एकड़ को 2 बोरी डाल रहे हैं, क्योंकि नीचे हमने कोई खाद भी नहीं दी थी जब गंदम काश्त की थी। तो अब पहले पानी पर हम नाइट्रोफॉस 2 बोरी एकड़ को दे रहे हैं। खाद का ये 4 कनाल का प्लाट है, इसको 1 बोरी पूरी देंगे, दोहरा छट्टा करेंगे। यानी एक लंबे रुख पर एक बार छट्टा और एक बार छोटे रुख पर छट्टा करेंगे। फिर ये है कि फिर खाद में कोई बाड़ा वगैरह नहीं होता, हर गंदम के हर पौधे को मुकम्मल खाद पहुंच जाती है। इसमें 22% नाइट्रोफॉस में 20% डीएपी होती है और 22% नाइट्रोजन होती है, यानी यूरिया खाद होती है। तो अगर 1 एकड़ को 2 बोरियां दें तो फिर ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है 7 यूरिया देने की। लेकिन मेरा इरादा है कि 1.5 एकड़ को ऊपर से यूरिया तरवत्तर में छट्टा कर दूं। फिर उससे ज़्यादा होगा कि पौधा झाड़ बनाएगा, गंदम कूल में रहेगी। बाद लोग नहीं भी देते नाइट्रोफॉस के साथ यूरिया, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है।
दोस्त आप देख रहे हैं कि ये अब बिल्कुल तारवत्तर है, ठीक है ना। ये देख लें, बिल्कुल तारवत्तर है। तो अभी हम इसको, ये 6 तारीख को हमने पानी लगाया था, आज 10 तारीख है। तो अब हम ये इसमें अब सोना यूरिया खाद तारवत्तर में दे रहे हैं। तो इससे गंदम और ज़्यादा कूल में आ जाएगी। पहले भी हमने एकड़ में 2 बोरी नाइट्रोफास डाली है, वो पहले आप पहले क्लिप में देख चुके हैं। तो अब ये तारवत्तर में हम सोना यूरिया खाद डाल रहे हैं। ये बिल्कुल तारवत्तर है। ये सोना यूरिया की जो मकदार है वो हम तकरीबन 33 किलो बनती है एकड़ पर। 33 किलो मकदार एकड़ को दे रहे हैं सोना यूरिया का। यानी 12 कनाल का ये प्लाट है जो आप देख रहे हैं। इसमें बोरी पूरी 50 किलो की बोरी हम डाल देंगे, छट्टा करेंगे। ये सोना यूरिया है, ये नीम कोटेड है। नीम कोटेड का ये फ़ायदा होता है कि ये धूप में भी ज़ाया नहीं होते। इसका नीम का कोट ऊपर हुआ होता है, तो ये नीम कोटेड है। दूसरी सोना यूरिया से इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। ये अब छट्टा हो रहा है यूरिया खाद का।